नंबर वह नंबर होता है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं। रेशनल नंबर हमारा P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P का कोई मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट पोजीशन तक जा सकता है। और Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 बटा एक एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, हमारा ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि P का मान इसमें 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। 3 बटा 4 रैशनल नंबर है। क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान इसमें 0 हो गया। अगर इससे हम भाग देंगे इस फॉर्म में तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इनफाइनाइट पोजीशन पर, यानी अनंत को प्राप्त हो जाएंगे। तो अनंत को प्राप्त करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। कोई भी संख्या हमारा हो सकता है P का मान, Q का मान कोई भी हो सकता है, केवल 0 को छोड़ के। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। और एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं एग्जांपल बढ़िया से मजेदार ट्रिक के साथ। नाउ ये जो 9 है ये हमारा पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। ये हमारा विषम संख्या भी है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। जो दो विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। ये रैशनल नंबर है। 9 अपान हम 1 कर सकते हैं, अगर 9 ऐसे लिखा बाटे हम 1 कर सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ये 3 का वर्ग भी है। एक चीज को बार बार रिलेट करने का प्रयास करो। ये नेचुरल नंबर भी है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर भी है। ये पूर्णांक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, परिमेय संख्या भी है, विषम संख्या भी है, 3 का वर्ग है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। अब आइए हमारा देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं शो कर सकते, यानी इस रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वही हमारा क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम P बटा Q के अनुपात में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। P का मान कुछ भी हो सकता है, Q का मान कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ के, यानी ये हमारा P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22 बटा 7 होता है। 22 बटा 7 तो होता है हमारा, ये परिमेय संख्या तो हो सकता है लेकिन ये अपरिमेय संख्या। इसके सन्निकट मान है जिसका मान 22 बटा 7 होता है, और पाई का मान यथार्थ नहीं है। यथार्थ करने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स में रखा गया है, मान लिया गया है, और ये सन्निकट मान है। अगर हम 22 में और 7 से भाग देते हैं तो मेरा 3.14 के नियर अबाउट आता है। 3.14, यानी कभी पूछेगा पाई का दशमलव में मान कितना होता है तो आप बताओगे 3.14। और पाई का मान रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या के रूप में पूछेगा तो बताओगे 22 बटा 7। अब आ जाइए, हम आपको 2-4 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या बताइए? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब होता है रूट। रूट का मतलब हिंदी में बोलते हैं करड़ी। रूट का मतलब करड़ी। इसका मान 1/2 होता है। इसका मान 1/2 होता है। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह का भी संख्या दिखाई देगा तो आपका अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। पाई भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये 49 हमारा परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्यों? उसको हम 49 को हम 7 × 7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 7 × 7। और कभी भी हमारा जब करड़ी में 2 बार कोई चीज आ जाता है मान, यानी 7 × 7 हमारा 2 बार आ जाता है, तो हम एक बार को बाहर निकाल लेते हैं, एक बार को बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 हमारा बाहर निकल आया और करड़ी को हम हटा देते हैं। 7/1। 7/1 का मतलब 7/1, जो कि हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। Q का मान हमारा यहाँ 0 नहीं हो सकता, लेकिन Q का मान यहाँ कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, यानी पूर्णांक कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार हमारा 64 का 8 × 8 निकल जाएगा और वो हमारा क्या रहेगा? परिमेय संख्या। 81 हमारा परिमेय संख्या, जबकि हमारा 61 अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय। कैसा संख्या?
परिमेय संख्या। और ये हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब इसमें हमारा √3 आ गया। ये √3 हमारा आ गया तो रूट के अंतर्गत जो भी संख्या आ जाती है और वो वर्ग किसी का नहीं रहती है तो हमारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार ये हमारा कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब इसको हम 4 × 2 कर सकते हैं और बटे 4 कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 का वर्ग तो निकल जाएगा, बट हमारा 2 का इस वाले का नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऊपर का मान p का मान 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है और q का मान हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या है हमारा परिमेय संख्या। ये 0/√4 0 इसको हम 2 × 2 कर सकते हैं और 2 × 2 कहने का मतलब 0/2, यानी ये हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज अ रियल नंबर। समझ में कहता है वे संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है तथा इनके समुच्चय को, समुच्चय मतलब ग्रुप, समूह, समुच्चय को ग्रुप या समूह कहते हैं जो जिसको हम R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर लिखा है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान था। और एक परिभाषा और है, वह संख्या जिसका हम वर्ग कर दें और वह धनात्मक प्राप्त हो जाए वही हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। आज समझ में? ये नया परिभाषा है एक तरीके का। वह संख्या जिसका वर्ग करने पे धनात्मक प्राप्त हो जाए वही हमारा वास्तविक संख्या है। जिसका जैसे जिसका हम वर्ग कर देंगे, अगर हम √5 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 5। और ये धनात्मक संख्या है कि नहीं है? जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। दैट्स व्हाई इट इज अ रियल नंबर। ये हमारा 7/3 ये रैशनल नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर है। पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई हमारा इरेशनल नंबर है। और -1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको +1 प्राप्त होता है। 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या होता है, -1 × -1, माइनस का गुणा हमारा प्लस होता है, 1 × 1 हमारा 1 होता है। दैट्स वाई ये हमारा रियल नंबर है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्रण। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्रण से जो प्राप्त होता है वो हमारा रियल नंबर बनता है। रियल नंबर में हमारा -1 का हम वर्ग करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है और 1 × 1, यानी हमारा 2 परिभाषा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे आपका रियल नंबर। और हमारा एक परिभाषा और है, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग कर दें और वह धनात्मक प्राप्त हो जाए तो वही हमारा वास्तविक संख्या होता है।